हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम साइंस का क्रैश कोर्स पार्ट 3 पार्ट 3 लेकर आप सबके समक्ष आए हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते थे, कल हमने पूरा पढ़ा था प्रकाश। ठीक है, चैप्टर 1 ही स्टार्ट रहेगा और आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट से चलेगा। ठीक है, चैप्टर 1 से पूरा खत्म करेंगे क्रैश कोर्स के माध्यम से जल्दी से। अब प्रकाश के हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? किरण पुंज पढ़े थे और अभिसारी पुंज, ठीक है, समांतर पुंज तक हम लोग क्या किए थे? पढ़े थे। देन आगे का उसके हम आज पढ़ेंगे, राइट। आगे का मतलब पार्ट 3 में उसके आगे से सब क्या होगा? कवर किया जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो आप लोग एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो आप लोग ज़रूर ही कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसी माध्यम से आप लोगों को साइंस और मैथमेटिक्स की पूरी तैयारी कराई जाएगी। ओके, विथ नोट्स एंड पीडीएफ के माध्यम से। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो देखिए, पहला हमारा आज का जो टॉपिक है, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे समांतर प्रकाश पुंज। तो उसके आगे का आज का जो है प्रकाश का प्रवर्तन, क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। हेडिंग आप लोग देख लीजिए, मैं समझाऊंगा और आप लोग इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा। प्रकाश का प्रवर्तन क्या है जानते हैं आप लोग? देखिए क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में क्या करती है? वापस लौट आती है। क्या होता है? पुनः उसी माध्यम में क्या होती है? वापस लौट आती है। जैसे जाती है वैसे क्या होती है? वापस लौट आती है। आप लोग समझ में आ रहा है क्या होता है? ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? मतलब वहां से जैसे ये प्रकाश है और किसी चिकनी सतह, आप मान लीजिए कोई चिकनी सतह है, चिकनी सतह है, अब ये जैसे जाएगी उसी माध्यम में वापस, मतलब क्या होती है? प्रतिवर्तित हो जाती है। जैसे गए थे वैसे हम वापस आ गए। आप लोग समझ में आए? जैसे दिल्ली जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से हम परिवर्तित हो गए, मतलब वापस भी आ गए। उसी माध्यम में क्या कह रहा है? उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रकाश का प्रवर्तन। मतलब प्रकाश जिस किरण, मतलब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है ये। आप लोग इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। आप लोग इसको नोट डाउन भी करते चलिए, राइट। उसी माध्यम में वापस लौट आती है। अब देखिए, जैसे ये होगी हमारी चिकनी सतह, आप मान लीजिए। ठीक है, अब ये चिकनी सतह हो गई। अब ये हो गया आपतित किरण, ये होगी परिवर्तित किरण। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं इसको बना दिया। ये देखिए, ये होगी हमारी चिकनी सतह, एक तरफ कलाई की गई है। अब ये इधर से किरण हो गई आपतित, इधर से गई परिवर्तित। कुछ आ रहा है समझ में आप लोग? मतलब इधर से आई, इधर से चली गई। मैंने कल एक एग्जाम्पल भी दिया था, किस चीज का? शीशा का। जब हम छोटे थे तो वो मारते थे किसी आंख में। शीशा का मतलब सूर्य का किरण इधर से आया, उसके आंख में हम लोग परिवर्तित कर दिए, उधर जाओ। कुछ आ रहा है ना समझ में? हाँ हाँ, तो वही हुआ। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट, ओ सॉरी, ये होगी हमारी आपतित किरण। ठीक है, आपतित आपतित किरण। और आपका ये हो गया प्रवर्तित किरण। मतलब प्रवर्तित मतलब उसी माध्यम में क्या हो रही है? वापस हो जा रही है, प्रवर्तित किरण, राइट। और अब ये जो बीच में होता है ना, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब मतलब जो सीधा सीधा खड़ा है, इसको बोलते हैं अभिलंब। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या होता है? अभिलंब होता है। और ये हमारा जो बीच में होता है, अब इसमें देखिए दो कोण बनता है, एक साइन आई और एक होता है साइन आर। ठीक है, एक होता है साइन आई, एक होता है साइन आर। दो कोण, एक कोण तो ये बन गया और एक कोण ये बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सबसे पहले क्या हमारी, ये है हमारी चिकनी सतह है और ये हमारा आपतित किरण है और उसी माध्यम में परिवर्तित हो गया, तो ये हमारा परिवर्तित किरण हो गया। और इसमें हम एक अभिलंब डाल दिए, तो ये हमारा अभिलंब जो है दो कोण बनाएगा। नंबर एक साइन आई, नंबर दो साइन आर। तो इसको क्या बोलते हैं? इधर का कोण किसको, इधर वाले को कोण क्या
को क्या कहते हैं और इधर वाले के कोण को क्या कहते हैं। इधर वाले का था आपतित किरण, तो हमारा याद कर लीजिए इधर वाले का होता है आपतन कोण होता है। ठीक है, आपतन कोण, आपतन कोण आप समझ लीजिए। आ से आपतित किरण, आ से आपतन कोण। अब इधर से क्या होता है परिवर्तित किरण, तो आप पास से याद कर लीजिए परिवर्तन कोण, प्रवर्तन कोण, राइट। अब बहुत इजी होता है, इसको हम साइन आई से डिनोट करते हैं, इसको आर से। ठीक है, परिवर्तन को आर से, आयतन को आई से। ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से इस फिगर को याद कर लेते हैं। ये फिगर अगर आपको बनाने के लिए दे दिया जाए तो बहुत आसानी से बना लोगे। कैसे बनाओगे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ऐसा दे देता हूँ कि आप देखिए, ये हो गया हमारा चिकनी सतह, इधर से आई आपतित किरण, इधर से गई परिवर्तित किरण, बीच में हो गया अभिलंब, और अब ये होता है आपतित, तो ये होगा हमारा कोण आपतन कोण, और ये होगा हमारा परिवर्तित किरण, तो ये हमारा होगा प्रवर्तन कोण। बीच वाला तो कोई नहीं जानता, जहां पे हम खड़े हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, अविलंब हो जाए। ओके, आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। अब आगे का टॉपिक हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ देखिए प्रकाश प्रवर्तन के नियम, प्रकाश प्रवर्तन के नियम हम पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नियम, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो आप लोग इसको लर्न और नोट डाउन जरूर कीजिए। ओके, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है ये, आप प्रकाश के मतलब प्रकाश प्रवर्तन के नियम, इसके दो नियम होते हैं। क्या होते हैं इसके, दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं इसके, दो नियम होते हैं। अब वह कौन दो नियम होते हैं, अब इसको यहाँ पे हम देखते हैं। और जो भी मैंने फिगर बनाया था, ये फिगर जो है इसको आप याद कर लीजिए, इसी से दो नियम हमारा क्लियर हो जाएगा। अगर फिगर याद है तो दो नियम याद। ओके, तो यहाँ पे देखिए, पहला एक आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब साइन आई बराबर साइन आर, राइट, मतलब आई बराबर आर, इतना समझ लीजिए। आपतन कोण ये हो गया हमारा आपतन कोण, ये हो गया परिवर्तन कोण। लंब मतलब जानते हो, लंब मतलब आधा आधा बांट दिया जाता है, दो बार लंब जहां पे डाल दिए वो दोनों बराबर भागों में बंट जाता है। मतलब अब ये दो बराबर भागों में बंट गया, लंब यहाँ पे डाला था अभिलंब, तो ये दो बराबर भागों में क्या हुआ, बंट गया। लंब का मतलब ये होता है किसी चीज को दो बराबर भागों में बांटना। जैसे अगर यहाँ पे ये हमारा 90 अंश का कोण है, अगर इसमें हम लंब एक डाल दिए तो ये दो बराबर भागों में बढ़ गया, ये हो गया 45 अंश, ये हो गया 45 अंश, मतलब 90 को बांट दिया 45 45 में, राइट। तो यही इसमें बोल रहा है, अगर मैं इसमें लंब डाल दिया तो हमारा साइन आई साइन आर क्या होगा, बराबर होगा। मतलब आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। तो पहला नियम क्लियर, मतलब ये कि आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। कहाँ से पता चला, फिगर से। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट देखिए, अपवर्तित किरण तथा परिवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों बिंदु, मतलब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं, स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। अब देखिए इसको भी, इसको मैंने क्या बोला, आपतित, इसको मैंने क्या बोला, परिवर्तित, इसको मैंने क्या बोला, अभिलंब, और ये एक ही न बिंदु पे हैं। किस बिंदु पर है, एक ही बिंदु पर स्थित है कि नहीं। अब ये आया भाई यहाँ से चला गया ऐसे, अब अभिलंब भी मैंने इसी बिंदु से डाल दिया ऐसे, तो किस बिंदु से, एक ही बिंदु। मतलब आपतित किरण परिवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, यही कह रहा। तो देखिए नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट याद हुआ। आपतन कोण परिवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं हमेशा, और यहाँ पे अपवर्तित किरण आपतित किरण और परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये दो नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब बहुत डीपली थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो आप लोग इसको याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। सो आप लोग इसे जरूर याद कीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, अब आता है दर्पण। दर्पण क्या होता है, अब हम, ये तो हमारा खत्म हो गया था, अब हम आते हैं दर्पण में। तो दर्पण हम देखते हैं, दर्पण क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, दर्पण हमारा क्या होता है, कैसे होता है, और किसे दर्पण कहते हैं, ये सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। ओके, तो इसको भी हम देख लेते हैं। दर्पण, दर्पण क्या होता है, किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलई करने पर बना परावर्तक तल दर्पण कहलाता है। कुछ आ रहा समझ में, मतलब किसी चिकना पारदर्शी हो, ठीक है, कोई चिकनी चीज हो जिस पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके,
ठीक है, वो चीज हो, ठीक है, केवल वो क्या हो, कोई वस्तु हो। यहाँ पे आप समझ लीजिए कोई चिकना, यहाँ पे आप मान लीजिए कोई चिकना पारदर्शी हो, ठीक है, मान लीजिए शीशा ही आप समझ लीजिए, ठीक है, ये पारदर्शी है जब तक इसके पीछे कलई न की जाए, कांच आप समझ लीजिए, राइट। अब यहाँ पे देखिए पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर क्या हो, कलई की जाए। कलई मतलब आप समझ रहे हैं, कलई मतलब पीछे की ओर पेंट कर दिया जाए। अब इसको मैंने जब पेंट कर दिया तो अब तो इसका जो मतलब फिगर बनेगा केवल यहीं पे बनेगा, पीछे तो जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने पीछे क्या कर दिया, बंद कर दिया। अगर एक दरवाजा है, ठीक है, अब एक घर है मान लीजिए, अब एक घर में कितने दरवाजे, एक आगे दरवाजा है और एक क्या है, उसके पीछे दरवाजा है। तो हम लोग इधर से जाएंगे उधर निकल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं वही दरवाजा ईंट पत्थर से बंद कर दूं तो इधर से जाएंगे फिर इधर से निकलेंगे, ठीक है। मतलब उधर क्या कर दिया गया, बंद मतलब कलई कर दिया गया। तो किस दर्पण किसे कहते हैं, आप देख लीजिए, किसी चिकना पारदर्शी हो और उसके एक पृष्ठ पर क्या हो, दर्पण एक पृष्ठ पर कलई किया हो, तो उसके द्वारा जो परावर्तक मतलब परावर्तक दर्पण बनता है, परावर्तक तल दर्पण कहलाता है। परावर्तक तल क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। समझ में आ रहा है आपको। किसी चिकना पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलई करने पर बना परावर्तक तल दर्पण कहलाता है। वही मैं बता रहा हूँ, ये एक शीशा है। अब ये शीशा है, एक क्या है, चिकना चिकना वस्तु है, चिकनी वस्तु का इसके एक पृष्ठ को मैंने कलई कर दिया, तो अब इसके परावर्तक तल को ही हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। नहीं, ये एग्जाम्पल बहुत ईजी था। अब देखिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक समतल दर्पण, तो समतल दर्पण देख लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा दर्पण देखेंगे, दूसरा कौन सा होता है, ठीक है। नंबर एक क्या होता है हमारा, समतल दर्पण। समतल समतल मतलब आपको समझ में आ रहा है, एकदम समान ही होना चाहिए, समतल होना चाहिए, ठीक है, एकदम सरफेस जैसे, ठीक है। अब देखिए ये हो समतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, परावर्तक पृष्ठ क्या हो हमारा, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। कुछ आ रहा समझ में, मतलब समतल दर्पण क्या होता है, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, राइट। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। समतल दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है, किसी चिकना पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलई करने पर बना परावर्तक तल दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार का होता है, नंबर एक समतल दर्पण। अब आइए नंबर दो हम देख लेते हैं। नंबर दो हमारा क्या, लेकिन आप ये जो फिगर है ऊपर वाला, ये फिगर जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाई दे रहा हूँ इसको, ठीक है। इसका दो नियम भी आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए दूसरा देख लेते हैं, कौन सा दर्पण है भाई। तो देखिए कौन सा, अब है दूसरा हमारा, पहले हम समतल दर्पण के गुण देख लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा दर्पण पढ़ेंगे गोली, ठीक है। समतल दर्पण के हम गुण पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, समतल दर्पण, समतल दर्पण के अभी हमने समतल दर्पण को क्या पता है, जिसका पृष्ठीय तल क्या हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण के पहला हम अभी पढ़ रहे हैं समतल दर्पण, तो पहला हो गया हमारा समतल दर्पण। अब समतल दर्पण तो हमको पता हो गया भाई, समतल दर्पण ये है। अगर हम आपसे पूछ लें भाई समतल दर्पण की क्वालिटी क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसकी विशेषता क्या है, तो क्या बताओगे आप, क्या बताओगे, जब पता होगा तभी ना बताओगे। तो यहाँ पे हम इसको भी देख लेते हैं, समतल दर्पण के गुण। नंबर एक, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है, ये क्या होता है, बहुविकल्पी में पूछा जाता है, ठीक है। बहुविकल्पी में आप देख लीजिए कहीं भी, बहुविकल्पी में पूछा जाता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा बनता है, राइट। नंबर दूसरा, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है। बराबर मतलब अब जो समतल दर्पण में वस्तु बनेगी, अगर इतनी छोटी है तो इतनी छोटी ही बनेगी, ठीक है, मतलब उतना ही बड़ा बनेगा। अगर छोटी है तो छोटी बनेगी उतनी, और बड़ा है तो उतना ही बड़ा बनेगा, मतलब क्या होगा, बराबर बनेगा। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है, ठीक है। ऐसा समझे आपको इस समतल दर्पण की क्वालिटी, बोलिए।
कमेंट में आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, इससे मुझे पता चलता है कि हाँ कौन कौन स्टूडेंट पढ़ रहा है, और कमेंट में इससे ये भी पता चलता है कि हाँ आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, सो मैं इसको कंटिन्यू क्यों ना करूँ। ओके, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि किया करो। ओके, तो अब हम आते हैं गोली दर्पण। क्या आते हैं? गोली दर्पण। अब गोली दर्पण को हम देखते हैं, गोली दर्पण हमारा क्या है उसको समझते हैं, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। गोली दर्पण बहुत ही इजी होता है, जैसे समतल दर्पण वैसे गोली दर्पण होता है। जैसे समतल दर्पण वैसे क्या होता है, गोली दर्पण भी होता है हमारा। तो आइए इसको देखते हैं। गोली दर्पण देखिए क्या है हमारा गोली दर्पण। कह रहा है कि जिस दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ क्या हो, गोली हो, उसे गोली दर्पण कहते हैं। रीजन जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण। अब इसमें गोली है तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोली हो, उसे क्या कहेंगे, गोली दर्पण। अब गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, पहले आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ठीक है। मतलब मैं मजे में पढ़ा रहा हूँ तो आप भी मजे में पढ़िए, लेकिन इसको नोट डाउन करते हुए और समझते हुए चलिए। ओके, जिस दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ गोली हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। बहुत ही इजी है, समतल हो तो समतल दर्पण, गोली हो तो गोली दर्पण, राइट। अब देखिए, अर्थात किसी गोले का दो भाग होते हैं, मतलब गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अर्थात किसी गोले के दो भाग होते हैं। अब नंबर दो भाग कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। नंबर उत्तल और एक अवतल। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज। अगर इसमें पूछ ले उत्तल लेंस और अवतल लेंस तो अब ये लोग दर्पण बताने लगते हैं, कहीं दर्पण पूछे तो उत्तल लेंस बताने लगते हैं, और उत्तल लेंस पूछे तो दर्पण बताने लगते हैं। बिकॉज यहाँ पे उत्तल दर्पण है, वहाँ पे उत्तल लेंस होता है, यहाँ पे अवतल दर्पण है, वहाँ पे अवतल लेंस होता है। तो इसी में स्टूडेंट क्या होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी में से गोल गोल घूमते रहते हैं। आया आपको समझ में? तो बहुत प्रॉब्लम होती है, आप समझ ही सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या करा। तो देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण हम पहले देख लेते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों को क्या कहते हैं, एक साथ ही देखते हैं। दबे हुए भाग को अवतल तथा उठे हुए भाग को उत्तल दर्पण कहते हैं। जो दबा होगा उसे हम क्या कहेंगे, बोलिए बोलिए, क्या कहेंगे, अवतल, अवतल कहेंगे। और जो उठा हुआ भाग रहेगा उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। मतलब दबे हुए भाग को अवतल तथा उठे हुए भाग को उत्तल दर्पण हम कहेंगे। कुछ आ रहा समझ में आपको? तो बोलिए यस कमेंट में, ठीक है। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसे बोलिए, दबे हुए भाग को अवतल तथा उठे हुए भाग को उत्तल दर्पण कहते हैं, एकदम अच्छे से। अब आइए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे, मतलब सॉल्व नहीं, आगे हम पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा आता है प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब भी तो पता होना चाहिए, प्रतिबिंब क्या है, पूछ ले, व्हाट इज द प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ठीक है, व्हाट इज द प्रतिबिंब नहीं, मैं इसको ऐसे मजाक में ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या है ऐसे पूछ लिए तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान है प्रतिबिंब, तो उसको हम देख लेते हैं। प्रतिबिंब देखिए, वस्तु के किसी बिंदु से, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब किस वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, यहाँ पे मैं आपको समझाना, वस्तु से किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, मतलब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, जब आप बताए ना परावर्तन परिवर्तित होती हैं, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर, मतलब जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब हम लोग उसको क्या करते हैं, एहसास कर लेते हैं कि हाँ मिल रही है, ठीक है।
या मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वह बिंदु का या वस्तु का क्या कहलाते हैं? प्रतिबिंब कहलाती है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। आपको समझ में आया? उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो अब आइए हम आगे देख लेते हैं। अभी हमारा यही चल रहा है, अब आगे हम जो चैप्टर मतलब पार्ट आएगा वो हमारा रहेगा स्थिति में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आप लोग उसे जरूर देखिएगा, वो 100% आपसे क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। और आप लोग अगर जहीं कहीं भी पढ़ते होंगे वो आपके स्कूल या ट्यूशन में भी पूछा जाएगा, ये मैं आपको 100% श्योर कह सकता हूँ। स्थितियाँ उसमें होता है, ठीक है। स्थितियों के अनुसार प्रतिबिंब ज्ञात करना, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट कल। ओके, तो अभी आइए हम आगे देख लेते हैं क्या है। अब देखिए प्रतिबिंब तो हो गया, अब प्रतिबिंब कोई मतलब कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लेते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए प्रतिबिंब के प्रकार देखते हैं। तो देखिए प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। क्या होते हैं? प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। अब पहला हम देख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक मतलब जिस वास्तव बिंदु पर मिलती हैं, और आभासी मतलब जिस मतलब किसी आभास बिंदु पर मिलती है, जिसे हमसे आभास होता हो कि हाँ यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा यार, मतलब चलो ठीक है मैं कल आऊँगा खाना यार खाने, नहीं तो नहीं आएंगे, मतलब कहीं जाना हो और ऐसे आभास से कह दो, ठीक है। तो ये हुआ। तो नंबर 1 किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, फिर वही है जैसे किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पे वास्तविक प्रतिबिंब बोल दे तो वही याद करो, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस वास्तव बिंदु पर मिलती हैं। अभी तक तो जिस बिंदु पर मिलती थी उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब जिस वास्तव बिंदु पर मिलती, मतलब एकदम क्लियर बिंदु हो, एकदम क्लियर बिंदु मतलब समझ, हाँ भाई मऊआइमा मिलना है तो हमको मऊआइमा में ही मिलना है, इलाहाबाद में मिलना है तो इस दुकान के पास ही मिलना है तो वहीं पे मिलना है, मतलब एकदम वास्तव हो गया भाई, हमको यहीं पे ही मिलना है चाहे जो हो जाए। तो हमारा क्या होगा? वास्तविक मतलब एकदम हमको एकदम क्लियर ही रहे, बस हमको वहीं मिलना है और कहीं नहीं जाना है, उसके आसपास थोड़ा सा भी दूर नहीं जाना है, बस हमको वहीं पे मिलना है, एकदम वास्तविक बिंदु पर ही मिलना है, ठीक है। तो वही हुआ, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस वास्तव बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब देखिए दूसरा, अब देख लेते हैं आभासी प्रतिबिंब। नंबर 2 किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, अब आभासी मैं ऐसे बता रहा हूँ, सेम वैसे रहेगा, जहाँ पे वास्तविक था वहाँ पे आभास लिख देंगे, ठीक है। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस आभास बिंदु पर मिलती हैं, क्या होती हैं? जिस आभास बिंदु पर मिलती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब जिस वास्तव बिंदु पर मिलती हैं और आभासी प्रतिबिंब जिस आभास बिंदु पर मिलती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब। आभास मिलेगा तो आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक में यानी वास्तव बिंदु पर मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। आई होप आपको यहाँ समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, ठीक है। जुड़े रहने का मतलब है आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है, बने रहिए, क्योंकि आप लोगों का यहीं पे तैयारी कराया जाएगा। तो कल मैं आप लोगों के समक्ष पार्ट 4 लेकर आने वाला हूँ। इस पार्ट का बहुत ही वो इम्पोर्टेंट है, स्थिति ज्ञात करना प्रतिबिंब की, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच।